इस वक्त हमने बात करनी है और ज़रा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल एक हमारा तो वन आफ्टर द अदर आ ही रहा होता है, तो इसको ज़रा जो प्रेजेंट है इसको समझेंगे। मीर साहब, हामिद मीर साहब इज़ जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद एंड मुनीब फारूक इज़ जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। अच्छा जी, हामिद मीर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, हमें ज़रा बदली हुई सी पीडीएम नज़र आती है, बदले बदले से में उनके अंदाज नज़र आते हैं। सो कोई फ़ायदा होगा? इज़ इट टू लेट इन द डे मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के लिए जो बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसका कोई सियासी फ़ायदा नज़र आता है आपको इन्हें होता हुआ? अब्दुल्ला और हुमा, सबसे पहले तो मैं आप समेत कराची और सिंध के मुख्तलिफ शहरों के वो लोग जो बारिश की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, आप सबके साथ मैं इज़हार यकजहती करता हूँ, क्योंकि हमारा भी तकरीबन यही हाल है। और मैंने तो सुना कि आप तैर के आए हैं, ऑलमोस्ट कैसे आए जी? कुछ ऐसा ही सिचुएशन है हमारी। नहीं जी, चप्पू वाली बोट थी, हमें किसी ने मोटर बोट नहीं भेजी। अच्छा, ये जो आपका सवाल है ना, सियासी तलातुम की इस्तिलाह आप इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में मसला ये है कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी और एएनपी, ये तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पीडीएम का जो इत्तेहाद है उसमें मुस्लिम लीग नून है, जेयूआई और जमातें हैं। पीपल्स पार्टी इज़ नॉट पार्ट ऑफ पीडीएम, एएनपी इज़ नॉट पार्ट ऑफ पीडीएम। अब मसला ये है कि ये लोग जो हैं, इन्होंने अभी तक पाकिस्तानी कौम को असल कहानी नहीं बताई कि पिछले साल इन्होंने इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला क्यों किया, और फिर इनकी जो तहरीक अदम एतमाद है, इन्होंने उससे किस किस को छुपा के रखा, किसको बताया, किसको नहीं बताया। फिर इनकी तहरीक अदम एतमाद जब पेश हो गई तो किस किस ने इनको कहा कि इसको वापस लो वरना ये हो जाएगा, वरना ये हो जाएगा। फिर ये कैसे इनकी हुकूमत बन गई, फिर उसके बावजूद इनको किस किस ने कहा कि असेंबलियां तोड़ो और इलेक्शन कराओ। तो अभी तक ये खामोश है। जब तक ये खामोश रहेंगे और पूरी कौम को असल कहानी नहीं बताएंगे तो इमरान खान का बयानिया चलता रहेगा। अब ये इन पे डिपेंड करता है कि इन्होंने इदारों पे तनकीद करनी है या इन्होंने कुछ अफराद को बेनकाब करना है जिनसे शायद ये अभी भी जो है मामला अपने ठीक रखना चाहते हैं। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि आज नहीं तो कल, ये अभी तक आप लोगों को पूरी पाकिस्तानी कौम को सिर्फ 10% स्टोरी का पता है। जो ये तहरीक अदम एतमाद कैसे आई, इमरान खान की हुकूमत कैसे हटाई गई। उन्होंने तो बयानिया बना लिया ना गैर मुल्की साजिश का, जिसकी अभी तक वो बुनियाद साबित नहीं कर सके। इनके पास जो कहानी है, इनके पास कहानी ज्यादा खौफनाक है और ज्यादा सनसनीखेज है, लेकिन ये बता नहीं रहे। और जो इमरान खान का नैरेटिव है वो चल रहा है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब कभी कभी थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं, फिर उनको पीछे से शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब रोक देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब तो ये स्टोरी नहीं बताएंगे, लेकिन बाकी लोगों को बतानी पड़ेगी। और अब ये जो बयानिया इन्होंने नया बनाया है बयानिया, ये इट्स टू लेट, ये नहीं चलेगा। हाँ, ये बात है कि मैं ये कहूंगा कि अभी थोड़े दिन पहले तक जब इमरान खान साहब पाकिस्तान के इदारों के बारे में बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करते थे, फौज और अदलिया पे तनकीद कर रहे थे, तो इन्होंने कौमी असम्बली से एक रेजोल्यूशन पास करवाई थी इमरान खान के रिमार्क्स के खिलाफ। तो अब अगर यही काम ये खुद भी करेंगे तो इनमें और इमरान खान में क्या फर्क रहेगा? एक तो आज हफ्ते भर के गैप के हिसाब से ना मौक़िफ़ तब्दील हो रहे हैं। कभी इमरान खान कुछ कहते हैं, कभी ये। आज ये जो मुतालबा कर रहे हैं कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, ये मुतालबा इनका जायज है, इनको ये राइट है। लेकिन जब यही जजेस एक और बेंच में शामिल थे और फैसला इनके हक में दे रहे थे, तो उस वक्त तो इनको कोई एतराज नहीं था। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसको भी देखना चाहिए कि फैसले इस तरह करे कि उनका एक फैसला जो है वो उनके पिछले फैसले और उससे पिछले फैसले की कंट्राडिक्शन ना बन जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। और मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ी देर में ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये तमाम जो पीडीएम और पीपल्स पार्टी और एएनपी के जो रहनुमा है, ये इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें ये मुतालबा करेंगे कि फुल कोर्ट बनाया जाए, कुछ और भी बातें करेंगे वो। लेकिन एक बात तो है कि जब से इन्होंने डिफेंस का रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया तो कुछ इनका ख्याल है बैलेंस हो गया। लेकिन मैं ये बात दोबारा करूंगा कि जब तक आप असल कहानी कौम को नहीं बताएंगे कि आपने ये कैसे तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवाई और इसके पीछे क्या था और कौन कौन आपको रोकता रहा, आपके इत्तेहादियों को, एमक्यूएम को और बीएपी को किसने रोका कि इमरान खान का साथ नहीं छोड़ो, ये बात जब तक ये नहीं बताएंगे तो इमरान खान का बयानिया चलता रहेगा।
चलें, वो तो पता नहीं कब बताएंगे भी कि नहीं बताएंगे। जरा आप कानूनी मामला, अच्छा, कानूनी मामला में मुनीब एक सवाल जो कि अगर आप सोशल मीडिया भी देखें और लोग बहुत हवाले भी दे रहे हैं पड़ोसी मुल्कों का, वैसे भी अदलिया का दुनिया में कि क्या डिस्कनेक्ट हो गया लाहौर में, पता नहीं मौसम खराब है क्या है जी, पीछे से कुछ एक्चुअली उनके घर से आवाजें भी आ रही थी। खैर एनीवे, अच्छा, काफी दिन से डिस्कशन चल रही है। मीर साहब आपसे पूछ लेते हैं, ये फुल बेंच की बात हो रही है तो ये तासुर जो है कि मखसूस बेंच जो है उससे मखसूस फैसले आते हैं, ये तासुर दुरुस्त है? क्योंकि कुछ हम अगर पढ़ें तो इंडिया के हवाले से भी कुछ आर्टिकल्स हम देख रहे थे कि वहाँ भी कुछ साबका जजेस ने ये बात की है कि सुप्रीम कोर्ट में, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, वहाँ भी ऐसा तासुर था कि जब कोई इम्पोर्टेंट केसेस आते थे तो कुछ मखसूस जजेस को ही वो केसेस दे दिए जाते थे। तो हमारा भी कुछ यही हाल है? इसमें तो कोई शक नहीं है ना। आप देखें ना कि वो कहानी तो नजर आ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 5-6 साबिक सदूर जो हैं वो ये कह रहे हैं जी कि आप फुल कोर्ट बनाएं। जस्टिस मकबूल बाकर साहब, जो मेरा ख्याल है कि बहुत ही एक अपराइट और ऑनेस्ट और बड़े जुर्रतमंद जज हैं, वो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं। तो वो जब वो जा रहे थे तो उनका जो आखिरी जो उनकी गुफ्तगू थी अपने साथी ब्रदर जजेस के साथ, तो उसमें उन्होंने ये इसी तरह की बातें की थी। वो भी ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनना चाहिए। तो इसमें मेरा ख्याल है कि जज साहिबान जो हैं उनको इसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। देखिए, अगर एक फ्रीक जो है वो एक जज पे अदम एतमाद कर देता है कि मुझे आप पे एतमाद नहीं है, तो वो जज साहब को चाहिए वो खुद ही छोड़ दें और फुल कोर्ट अगर बनता है तो बनाए। उसमें मेरा ख्याल है कि फुल कोर्ट अगर बन भी जाए तो उससे एक नई रवायत तो कायम होगी, लेकिन ये अगर कोई समझता है कि इससे पीडीएम को और पीपल्स पार्टी को, एएनपी को उनकी मर्जी का कोई फैसला मिल जाएगा, मुझे तो इसमें डाउट नजर आता है। लेकिन मैं उनके इस फैसले को, उनके इस मुतालबे को जायज समझता हूं कि फुल कोर्ट बनना चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि उनका मुतालबा जायज़ है। लेट्स सी क्या होता है। वैसे बहुत से कानूनदान जिनकी राय एज सच इमरान खान साहब और उनके फैसलों के हक़ में नहीं है, उनका भी इस मामले में एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि लिखा हुआ तो पार्लिमानी पार्टी का ही है, पार्लिमानी पार्टी ये फैसला करेगी कि किसको वोट देना है। अब यहाँ पे ये सवाल भी तय होना है कि पार्लिमानी पार्टी क्या पार्टी सदर के डायरेक्टिव्स के खिलाफ फैसला कर सकती है या नहीं। मुस्लिम लीग अभी हम अहमद बिलाल महबूब साहब से बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भाई मुस्लिम लीग काफ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इलेक्शन कमीशन में जमा है, उस पर भी मुनहसर है मामला कि वहाँ क्या लिखा हुआ है कि क्या पार्टी सदर ही ये तय करेगा कि पार्लिमानी पार्टी ने क्या फैसला करना है। ये देखिए, अहमद बिलाल महबूब साहब जो हैं वो पहले तो उनकी 2-3 दिन पहले जो राय थी वो ये थी कि जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी साहब का जो रूलिंग है वो सुप्रीम कोर्ट का जो पिछला फैसला है वो उससे मुताबिकत नहीं रखती। लेकिन फिर जब मुझे भी पता चला और शायद उनको भी पता चल गया कि जो मुस्लिम लीग काफ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ और कहता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के ताहयात सदर हैं और उनको ये राइट हासिल है कि वो पार्लिमानी लीडर को नामजद करेंगे। तो ये 21 जुलाई को, यानी कि जो ये अभी इलेक्शन हुआ चीफ मिनिस्टर का, उससे एक दिन पहले शाम को लाहौर के एक 5 स्टार होटल में मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और उसमें पार्लिमानी नया लीडर जो है वो साजिद भट्टी साहब को मुंतखब कर लिया गया। तो इसके बारे में चौधरी शुजात साहब का ये कहना है कि उनको बिल्कुल नहीं पता था, और मेरी इतला के मुताबिक चौधरी शुजात साहब ने जो लेटर लिखा डिप्टी स्पीकर को वो इसी डेवलपमेंट के बाद लिखा। बहुत से लोग समझ रहे हैं कि जी शायद आसिफ जरदारी साहब की जो है ना मिन्नत समाजत काम आ गया, ठीक है, उसका भी किरदार होगा। लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि 2 चीजें बड़ी अहम थी। पहली बात ये थी कि चौधरी शुजात साहब ने बार बार परवेज लाई को और मुनस लाई को कहा कि ये जो चौधरी शुजात हुसैन ने इल्जाम लगाया है कि हमने आसिफ जरदारी से डॉलर ले लिए हैं, तो इस इल्जाम की आप वजाहत करें। उन्होंने कहा जी हम वजाहत कर देंगे। एक तो उसकी वजाहत नहीं की, दूसरा को पता चला कि इन्होंने वजाहत भी नहीं की और एक 5 स्टार होटल में बैठ के नए पार्लियामेंट लीडर का फैसला कर लिया और मुझे बताया नहीं और मुझसे छुपाया है। तो फिर इन्होंने वो खत भी लिख दिया। तो अब जो मुस्लिम लीग काफ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉपी अगर जब आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी तो बात क्लियर हो जाएगी।